मान साहब, मैं ये कहता हूँ, मतलब मैं कमर मान साहब की आवाज में बोलता हूँ। मैंने कहा जब शेरे कोठियों वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान के साथ बैठे हुए थे, मैं लाइव देख रहा था और मैं चूंकि आजकल लाइव देखता हूँ, मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, लोगों की बच्चों को पढ़ाऊंगा, माशरा पढ़ा लिखा होगा। मैंने कहा मैंने डॉक्टर नाना है, मैंने लाया, फिर देख ले, लोगों ने कहा हम बच्चों को डॉक्टर नहीं पढ़ा, मैंने लाया अलाट हॉस्पिटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसम चुगता और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ आज बाग की वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको आज़ाद कश्मीर में बिलुमूम और बाग में बच्चा बच्चा जानता है। सरदार जावेद उर्फ शेरे कोठियों के नाम से मशहूर हैं। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और सबसे पहला सवाल इनसे पूछते हैं कि जनाब को शेरे कोठियों क्यों कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल नाबे साफ़ी, आपका सवाल बड़ा हाई लेवल है और साफ़ियों की चूँकि नज़र बड़ी होती है, वो समुंदर की तरह नज़र होती है। उस हवाले से आपका जो सवाल है कि आपको शेरे कोठियों कैसे कहते हैं, नाबे साफ़ी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी गिद्दड़ को किसी ने शेर कहा? नाबे साफ़ी मैं ये कहूँ कि शेर को ही लोग शेर कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से शेर हूँ और इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। नाबे साफ़ी मैं 1 मन वज़न नीचे से एक हाथ से उठाकर उसको ऊपर ले जाता हूँ और उसका नीचे ऊपर ये 100 दफ़ा कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये शेर की निशानी है। तो थैंक यू वेरी मच। बाग में सरदार कमर ज़मान साहब भी को भी शेरे बाग कहा जाता है और आपको भी शेरे कोठियों कहा जाता है, क्योंकि आपका ताल्लुक भी बाग से है। बाग में फिर दो शेर कैसे रह सकते हैं। तो ये भी हाई लेवल सवाल है। नाबे साफ़ी में ये कहूँ कि सरदार कमर उज़्मान साहब जो है वो ओरिजिनल शेर है अल्लाह के हुक्म से और फिर उनको भी शेर कहा जाता है। देखिए कितने और लोग हैं जो आप बाग के अंदर है और आगे आपके रियासत के अंदर, हर आदमी की शौक है कि मुझे अच्छे नाम से पुकारा जाए। तो देखिए ना, और लोगों की बड़ी शौक होगी, लेकिन नई लोग कहते हैं शेर को ही शेर कहते हैं। और फिर ये देखें कि सरदार कमर उज़्मान वो वाकई शेर है, जिनका मैं आपको एक दो स्किल में मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर आपके अंदर ये जो यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो ये अमूमन यूनिवर्सिटी है। ये शेर का काम था लाना और शेर ने लाई। फिर ये जो सरदार कमर उज़्मान साहब का एलाट हॉस्पिटल है या इस तरह के जो मेडिकल कॉलेज है या साइंस सेंटर कॉलेज है, मतलब ये सारा कुछ शेरों का ही है। तो अल्लाह के हुक्म से फिर सरदार कमर उज़्मान साहब ने अपनी आवाम के लिए, खुसूसन जिला बाग के लोगों के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये बड़ा पैकेज लिया। तो ये शेर ही ला सकता था, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है और फिर ना किसी ने लाया। तो ये सरदार कमर उज़्मान साहब ने लोगों के लिए बड़ा पैकेज लिया हुआ है और ये शेर शेर थे तो उन्होंने लाया। सियासत, क्योंकि आप सियासी शख्सियत हैं, आपने सियासत का आगाज़ कहाँ से किया और किससे सियासत सीखी। ये भी सवाल अच्छा है। अच्छा जनाब साफी, में जब मैं इस्लामाबाद पिंडी में पढ़ रहा था तो पढ़ने के दौरान मेरे गांव के 2-4 लोग बड़े माजूजीन थे और उस वक्त मजलिस अमला का एक इजलास होता था चांदनी चौक में, आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। तो उन्होंने मुझे रखा साथ और मैं बस स्टूडेंट था और मेरे साथ 3 माजूज थे कोठियों के। और जब उस वक्त मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट थे मुजाहिद अव्वल मेरे कायद। तो जब हम गए चांदनी चौक उधर, जब उस हाल में इजलास स्टार्ट हुआ, पहले तो मैं मुजाहिद अव्वल से हाथ नहीं मिला सका, लेकिन जब मैं ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो जब वापसी हो रही थी तो लोग जो मेरे साथ गए हुए थे वो मुजाहिद अव्वल के साथ हाथ मिला रहे थे। मैं तो छोटा था, मेरी उस तरह से बात नहीं बन रही थी, तो बहुत दूर खड़ा था मैं। तो मेरे कायद मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान ने उनसे पूछा कि ये बेटा कौन है, ये किसका बेटा है? उन्होंने कहा ये हमारे साथ हमारा अपना ही। तो उन्होंने कहा बेटे हाथ मिलाओ। फिर मैंने मुजाहिद उनके कहने पर उनसे आकर हाथ मिलाया और मुजाहिद ने मेरा हाथ हाथ में रखा। तो उन्होंने कहा बेटे क्या करते हो? तो मैंने कहा मुजाहिद में पढ़ता हूँ इधर इस्लामाबाद पिंडी में। तो मुजाहिद ने कहा पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आप पढ़े, लेकिन आप मुजाहिद अव्वल के साथ ही उठे बैठा करें। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह का लाख शुक्र है कि सरदार अब्दुल कयूम खान साहब की शख्सियात ने मुझे आफर दी और मैं सियासत में टच हुआ। और जब मैंने स्कूल छोड़ा उसके बाद में टच हुआ और उसके बाद फिर मैं 19 साल आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जमात, रियासती जमात जो थी, जो इस आज़ाद कश्मीर के लोगों की जमात थी, उसमें रहा। और फिर जब मुजाहिद अव्वल फोत हुए उसके बाद फिर मैं सरदार कमर उज़्मान साहब के साथ। अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की सियासी जो शख्सियत थी वो कैसी थी। नबे साफी में ये कहूँ, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, बिला तखसीस बात कहना चाहता हूँ कि सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने जो अपनी रियासत के अंदर
उनकी मौजूदगी में जो आपकी रियासत का एक कीज़ु तीतरान था या एक करेक्टर था या एक मोड़ था, आज ही आप देख लें कि जब मुजद्दिद अव्वल के हाथ से मुजद्दिद अव्वल फौत हो गए, मुजद्दिद अव्वल से सारा निज़ाम, मुजद्दिद अव्वल के बाद का निज़ाम देख लें कि आपके आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या माहौल है, क्या अफरा तफरी है, क्या बहरान है। और उस हवाले से मुजद्दिद अव्वल ने तो अपनी रियासत का इस तरह दफा किया जिस तरह एक जिम्मेदार घर के अंदर एक जिम्मेदार घराने का एक सरबराह की कंट्रोल में घर का माहौल अच्छा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुजद्दिद अव्वल का जो आज़ाद कश्मीर के अंदर नाबे साफ़ी जो दौरानिया मुजद्दिद अव्वल जितना भी अरसा वो उनका, मैं समझता हूँ कि ये जब से ये जो नीला भट्ट हम नाते हैं, तो नाबे साफ़ी ये तारीखी बात बता रहा हूँ कि नीला भट्ट के अंदर मुजद्दिद अव्वल की क़यादत में एक पंचायत बैठी जिसमें ये बात फाइनल की गई मुजद्दिद अव्वल की क़यादत में, मुजद्दिद अव्वल के ज़ेरे अंडर ये बात वाज़ेह हो गई कि अब हमने इस डोगरे को नस्वाना है और डोगरे को यहाँ से उखाड़ना है, भेजना है इसको। तो मैं समझता हूँ कि मुजद्दिद अव्वल की क़यादत में वहाँ जो फैसला हुआ, तो फिर देखे लोग अपने अपने तौर पर काफिले निकले और फिर उस हरी सिंह को यहाँ से वोट किया और उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी निज़ाम आया, असम्बली निज़ाम आया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ने की वजह क्या थी? तो छोड़ने की वजह ये हुआ कि जब मुजद्दिद अव्वल मौजूद थे और उस हवाले से मुजद्दिद अव्वल के दौरान आप ये समझ लें कि ये 35-36 लोग होते थे जो हमारी जो सीटों के मालिक होते थे, एमएलए होते थे। तो देख लें कि फिर आज मेरे ख्याल में मुजद्दिद अव्वल के जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, सरदार अतीक अहमद खान साहब, उन हवाले से इस वक्त बात की जाए तो वो अकेली सीट ही है मेरे ख्याल में। मैं ज़ाती तौर पर नहीं बल्कि मेरे सीनियर जितने भी लोग थे सारे मुतबदल जमातों में गए और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम एक ही सीट है आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदार अतीक साहब की। उस हवाले से इसको कड़ी यही समझ लें कि या तो सरदार अतीक साहब को लोगों ने नहीं पसंद किया या सरदार अतीक साहब ने लोगों को नहीं पसंद किया, तो इस तरह अकेले उनका अकेला निज़ाम हो गया और दुनिया अलग चले गई। तो उसी कड़ी का मैं भी हिस्सा हूँ। और नाबे साफ़ी में फिर जब जद फौतगी के बाद मैंने बिल्कुल नजरसानी की कि मैं चूंकि शेर कोट के मुझे कहा जाता है, मेरा बड़ा नाम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और शेर ही हूँ, आपको मैंने बताया। तो मैंने नजरसानी की कि मैं किस सीनियर बंदे के साथ मेरा कोऑपरेट हो और फिर मैं बासी सियासी पार्टी कारकन। तो फिर मेरे दिमाग ने कहा कि तुम चूंकि शेर हो और तुमने किसी गिद्दड़ के साथ नहीं चलना है, तो फिर तुमने शेर को पकड़ना है। तो फिर मैं शेर को मैंने इंतखाब किया। और नाबे साफ़ी मैं ये कहूँ कि 10 साल से सरदार कमरुज़्ज़मान साहब की शफ़क़त से मैं बिल्कुल अपने तौर पर बिल्कुल मुतमईन हूँ और मुझे ये फ़ख्र से कहना पड़ेगा, फ़ख्र से कहता रहता हूँ कि मैं मुजद्दिद अव्वल स्वयं मुजद्दिद अव्वल सोच का आदमी सरदार कमरुज़्ज़मान साहब उनके साथ हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मैं सरदार कमरुज़्ज़मान साहब जैसी शख्सियत के साथ 10 साल से मैं उनसे रहनुमाई लेता हूँ, उनसे हर मेरा मामला उनके साथ शेयर है। मैं अपने कायद के लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उनको मेरी ज़िंदगी से अल्लाह ज़िंदगी दे उनको। तनवीर इलियास साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, उनकी शमूलियत को आप किस नज़र से देखते हैं? नाबे साफ़ी आपने सवाल तो कर दिया, लेकिन मैं चूंकि तनवीर इलियास में कोई सियासी आदमी हो उसके बारे में तो स्टडी कर सकता हूँ कि उसका स्टार्ट कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ, उसकी कारकर्दगी क्या है। तनवीर इलियास साहब तो मेरे ख्याल में बिजनेसमैन आदमी है, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं या इस तरह जो भी है, इनका बिजनेस है इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। सियासत के हवाले से तो मैं इन पर कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि ये सियासी तो है नहीं है कि मैं अपना इस पर सर्च करूं या बात करूं। मैं समझता हूँ कि इन पर मैं सियासी हवाले से कोई बात नहीं कर सकता। अगर वो सियासी नहीं है तो वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं। सियासत के बगैर वो कैसे वज़ीर आज़म बन गए? उस तरह आपकी बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आजकल वो जिस तरह मैंने बात की कि मुजद्दिद अव्वल सरदार अब्दुल खान की फौतगी के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर का माहौल ही हो रहा है और नाबे साफ़ी आपकी चूंकि नजरें बड़ी होती है, तो आप ये देख लें कि तनवीर इलियास साहब के पास पैसा दौलत का एक मतलब वो गुलदस्ता बात चल रही है कि इनके पास दौलत है। तो पार्टियों के अंदर कई पार्टियां कमजोर होती हैं, तो ऐसे लोगों को लाया जाता है पार्टियों के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि फिर वज़ीर आज़म भी बन जाता है, चूंकि पैसा आप समझते हैं पैसा जो काम करता है वो फिर और कोई चीज नहीं काम करती है। तो फिर वो जो मेरी बात आ रही है वो सियासी होते तो वो 5 साल वज़ीर आज़म की सीट पर बैठते। उनका ये एक्सीडेंट, मतलब आप ये समझे कि ये जो एक्सीडेंट होती है, एक जीरो मोटर गाड़ी हो और फिर वो जब रोड पर उसको ड्राइव करे तो ड्राइवर अनाड़ी हो तो फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो शोरूम में चला जाती है। फिर वो मतलब वो गाड़ी का वो जो जीरो मीटर गाड़ी जिसको कहा जाता है वो नहीं होती है, बल्कि वो सेकंड हैंड गाड़ी उसका फिर शोरूम के पास जाती है। फिर उसमें
वो असल पुर्जे निकाले जाते हैं, फिर और शोरूम वाला डालता है, फिर वो सेकेंड हैंड गाड़ी हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो आपने कहा कि वो सियासी नहीं थे तो वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका जो करेक्टर है, पैसों की एक बात है, और फिर उनका इज़्ज़त-इहतराम पैसों के हवाले से लोग करते हैं, सच्ची बात है ये भी। और सियासी हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब मैं उन पर सियासी बात ही कर नहीं सकता हूँ कि वो चूंकि सियासी सब्जेक्ट को जानते ही नहीं है ना, उनका अपना एक मोल है, जिस तरह बिजनेस कारोबार लोगों का एक तरीका वारदात होता है, वही है उनका। मैं उनको सियासी स्टडी नहीं कर सकता, कारनामा है क्या नहीं है वो, मतलब सियासी होते तो उनका आज़ाद कश्मीर के अंदर वो पैसा भी था और वो कंटिन्यूस वो यहाँ बादशाही करते, लेकिन वो गैर सियासी थे, उनसे एक्सीडेंट हो गया, और फिर मैं उस हवाले से कहूँ कि सियासी नहीं है। उमर उस्मान साहब की आवाज़ आप बहुत खूबसूरती से कापी करते हैं, उनके लहजे में कुछ बात करें। वो सरदार कमर मान साहब ने कमर मान साहब, मैं ये कहता हूँ, मतलब मैं कमर मान साहब की आवाज में बोलता हूँ। मैंने कहा जब शेरे कोट के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान के साथ बैठे हुए थे, मैं लाइव देख रहा था, और मैं चूंकि आजकल लाइव देखता हूँ, चूंकि लोगों ने कहा कि हमें यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, लोगों की बच्चों को पढ़ाऊंगा, माशरा पढ़ा लिखा होगा। लोगों ने कहा नहीं, हमें अनपढ़ बच्चे रखनी है। मैंने कहा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, बच्चों पढ़ेंगी, और फिर आगे जो नस्लें होंगी पढ़ी लिखी होंगी। फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाई, आपने देखा, फिर लोगों की बच्चियां पढ़ती हैं, आपने देखा। फिर लोगों ने मैंने कहा मैं अलर्ट हॉस्पिटल लाऊंगा, मैं यहाँ जो पढ़े लिखे लोग होंगे फिर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर। जब मैंने कहा मैं ये लाऊंगा, लोगों ने कहा हमने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना है। मैंने कहा मैंने डॉक्टर बनाना है, मैंने लाया, फिर देख ले, लोगों ने कहा हम बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना, मैंने लाया अलर्ट हॉस्पिटल, फिर देखे बच्चे आज अलर्ट हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं डॉक्टर। तो ये सारी बातें लोगों ने मेरे साथ नाराजगी की। जब मैं ये सारे काम मैंने की अपना दौराना वो पीरियड जो था जब मैं था, तो उसके बाद लोगों ने नाराजगी कर दी। तो देख ले जो काम मैंने की उसके मुतबदल वो मुश्ताक नास नया आदमी साफी था ना, आपका साफी था, वो आया और लोगों ने कहा हम कमरुद्दीन साहब से नाराज है, यूनिवर्सिटी लाई उसने, हम उसको वोट नहीं देते, अलर्ट हॉस्पिटल लाया हम उनको नहीं देते, और मेडिकल कॉलेज कमरुद्दीन साहब ने लाया हम नहीं देते, लोगों ने नहीं दिया ना वोट। फिर लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर मुश्ताक नास को वोट दिए। तो फिर देख ले लोगों की नाराजगी। मैं फिर लाइव देखता रहता हूँ, मैं फिर आजकल लाइव देखता हूँ। मैंने देखा शेरे कोट के वज़ीर उमर कश्मीर चौधरी परवेज़ ताहिर के साथ बैठे हुए, मैं लाइव देख रहा था। मैं खुश हुआ कि मैं ये कह दूं कि शेरे कोट के इस तरह लगते थे वज़ीर उमर कश्मीर ये है, और फिर वो इनका सेक्रेटरी बैठा हुआ, वो लम्बा चौधरी परवेज़ ताहिर लम्बा। फिर मैं देखा, मैंने शेरे कोट के वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान के साथ बैठे हुए, मैं लाइव देख रहा था। मैं खुश हुआ कि मैं फख्र से कह सकता हूँ मेरे पास सियासी कारकुन मौजूद है। मेरे पास सियासी कारकुन नहीं होता था, अब मैं कह दूं सियासी कारकुन शेरे कोट के मेरा अच्छा कारकुन है, मुझे फख्र है शेरे कोट के ऊपर। शेरे कोट का अच्छा तरबियत शुदा आदमी है, अमजद अव्वल के साथ रहा, अमजद अव्वल की रहनुमाई उस आदमी के दिमाग में है, मुझे फख्र है। तो आवाज़ बहुत अच्छी कापी करते हैं। जब वो वजीर थे तो कहीं किसी सेक्रेटरी से किसी ऑफिसर से काम तो नहीं निकलवाया इस लहजे में बात करके उससे? चूंकि जो हमारे मुल्क का करेक्चर है करना चाहिए, लेकिन मैं तो आपको पता है फिर शेरे कोटियों और फिर कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता जिससे मुझे मेरा वीक पॉइंट सामने आया और फिर मेरे खाते में वो मेरे रास्ते में मुश्किलात लाए, और इस तरह मतलब नहीं कर सका ये सर मेरी मतलब टेक्निकल नहीं बल्कि जानी समझी मैंने नहीं किया। शुक्रिया शेरे कोटियाँ साहब, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह थैंक यू। हाफिज़।